हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। में आ चुकी हूँ आपके साथ फिर एक न्यू अपडेट के साथ में जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की। जैसा कि हर वीडियो में आप लोगों को वहां से जुड़ी जानकारी देती हूँ, तो आज भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मंगलवार की पेशी में आज 18 तारीख है कितना ज्यादा भीड़ है जिग वगैरह में। तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज्यादा भीड़ है। और इतना अब ये तो बहुत कम है क्योंकि मैंने थोड़ा लेट गई थी। जो सुबह मॉर्निंग की भीड़ होती है ना आरती के टाइम की, वो इतनी ज्यादा होती है कि फिर आप लोग ना जैसे प्रयागराज का भीड़ देखा ना, लोग प्रयागराज की भीड़ से डर रहे हो ना, तो उसी कंडीशन में यहाँ पर बागेश्वर धाम पर भी भीड़ होती है। मैं आप लोगों से पहले भी बोला था कि पता है मैं प्रयागराज क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मैं बागेश्वर धाम की भीड़ देख चुकी। मुझे लगता है कि कहीं भी दुनिया में इतनी भीड़ होती होगी जितना मंगलवार को बागेश्वर धाम पर भीड़ होती है। गाइस, इतना ज्यादा जो भक्त आ चुके होंगे उन्हें पता होगी कि बागेश्वर धाम में कितना ज्यादा भीड़ होती है। मतलब कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि जो दुपट्टे होते हैं ना, हमारे गले में ये दुपट्टे कहीं फंस के और फांसी ना लग जाए। कभी कभी तो बहुत सारी हमारी जो माता है ना, वो बीच से वापस रिटर्न हो जाती है, बट वहां पे ना रिटर्न होने का भी ऑप्शन नहीं होता। प्रॉब्लम तो इस बात की है कि अगर हम लोग चाहें कि वापस रिटर्न आ जाए, तो रिटर्न होने में भी उतना ही टाइम लगना है। तो फिर ये होता है कि चलो सैलो वहां तक चलते हैं। जब रिटर्न होने में भी उतना टाइम लगना है, तो फिर एक बार मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अपनी बताती हूँ स्टोरी, फिर मैं आपको आगे ले चलती हूँ। एक बार कहते हैं ना कि मेरा क्या हुआ था कि मैं देखा भीड़ से मेरा बहुत घबराहट होती थी। पहले मेरी भीड़ में रहने की बिल्कुल हैबिट नहीं थी, मुझे बहुत ज्यादा उलझन होने लगती थी। तो गाइस, जैसे ही मैं गई वहां पे लाइन में भीड़ में लगी, इतनी ज्यादा भीड़ कि मैं देख के मुझे घबराहट होने लगी। तो मैंने कहा चाहिए मैं नहीं रोक पाऊंगी यहाँ से, मैं तो जाती। स्टार्टिंग में तो हम लोग वहाँ पे छोटी छोटी रेलिंग लगी हुई थी, तो वो नाक के और मंदिर में जाकर लाइन में लग जाते थे, चीटिंग कर लेते थोड़े से। फिर पता नहीं क्या अचानक सडनली क्या हुआ कि हमारी आत्मा ने हमें गवारा नहीं दिया। बोल अंदर से एकदम की आत्मा बोली कि नहीं ये गलत है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं, अब मैं नाक के नहीं जाऊंगी, मैं लाइन में ही लग के वाकया दे आऊंगी। जैसे कि सब भक्त आते, ये चीटिंग नहीं करेंगे तो ठीक है। मैंने ये दृढ़ संकल्प कर लिया। अब गाइस, इसके बाद मैं जब गई वहां पे, तो इतना लंबा लाइन, भैया आपस में लोग ऐसे दबा रहे हैं जैसे कि ना प्रयागराज में लोग बता रहे हैं ट्रेनों में कंडीशन, वही कंडीशन वहां पे हो रही है, ऐसे दबा रहे हैं। बट फिर क्या करती मैं, तो मैंने कहा चलो यार मैं निकल जाती हूँ, वही जरा सही है, भगवान जी जाने। चीटिंग गुरु जी ने भी चीटिंग किया था। एक अपनी स्टोरी बताते ना कि एक बार मैं मंदिर गया था, तो मुझे इतना लंबा सीढ़ियां चढ़नी थी और लाइन लगी हुई थी, तो फिर मैंने एक माता जी का सहारा लिया था। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार। बट मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं वापस आ रही थी तो मुझे आने में इतना टाइम लग जा रहा था कि मैं नहीं पहुंच पाती वहां तक। और जब तक वो वक्त बढ़ जाते और मैं वहीं पर रुकी जाती, मुझे दर्शन नहीं मिलते किसी तरह से। फिर मैंने भी चीटिंग किया था। क्या करती हूँ, मुझे दम घुटा। फिर मैंने एकदम किसी एक ना उनको नकारात्मक ऊर्जा वाली आई, 2-3 लेडीज आई। पहले मैं नहीं करती थी, बट मैंने एकदम किसी बालाजी से कहा, बालाजी मुझे तो पार लगाओ, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, अब मैं क्या करूँ, आप किसी तरह से मुझे यहाँ से पार लगाओ। मैंने अपने मन में बोला। भाई 1 सेकेंड हुआ नहीं और 3-4 लेडीजें आ गई, वो लोग चिल्लाती हुई आ बाल बाल खोल कर। ओ भैया, मैंने सोचा बालाजी ने मेरे लिए भेज दिया। अरे यार, अब जैसे ही मैंने सोचा बालाजी ने मेरे लिए भेजा, बेटा तू इनके पीछे लग जाओ। गाइस, मैं भी उनके पीछे लग गई और जनता कह रही कहाँ कहाँ तुम कहाँ जा रही हो। मैंने कहा अरे रुको 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 भाई, रुको रुको, ये मेरे साथ में है। पहली बार मैंने भगवान के स्थान में झूठ बोल के और इतना लंबा रास्ता एक पल में मैंने क्रॉस कर लिया जाकर, और सीधे बालाजी को ही ज्यादा जल्दी पड़ी है, तुम्हें कोई भगवान के आगे लगा, तुम ही जाओ सारा फल ले लो भगवान के पास। अरे यार, क्या ही कहना है तुम्हें। अब ये था ना, पता नहीं कौन किसके मन में। एक बार तो मेरी भाभी साथ में थी, इतना बुरा एक लेडीज ने बोला था कि उनके आंसू निकलने लगे थे। मतलब यार, भगवान के स्थान में जाकर कोई श्राप दे देना तो वो ऐसा लगता कहीं ये सच ना हो जाए। तो सच में यार वो भल भल रोने लगी उनकी उस लेडीज की बात सुन के। उसने इतना बुरा बुरा बोला। तो वहां तो आप ना किसी से बहस भी नहीं कर सकते हो, हाथ जोड़ के रह सकते हो, क्योंकि पता नहीं कौन किसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा वो तुरंत हाँ हाँ करने लगती है। तो आपको कहीं ऐसा ना कि क्या ही कर दे, पता नहीं है। ये तो मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा फील होता है वहां पे। तो इसके मैं कुछ नहीं बोलती हूँ भैया। मैं थोड़ी बहुत किसी से अगर बात होती है तो मैं सोचती हूँ ओके कोई बात नहीं, जाने देती हूँ। अगर वो लोग निकलने देते तो निकलने देते, नहीं निकलने देते नहीं निकलने। आप लोग देखिए, इस झिकझक के बारे में बताया है ना मैंने, तो निकलने देती नहीं निकलने। इसके बाद ना गाइस, मैं किस तरह मंदिर में गई, मंदिर के दर्शन की, आरती के वहां पे दी। आरती के आने के बाद ना परिक्रमा करते। आप लोग चाहो ना तो पहले भी परिक्रमा कर सकते हो। जैसे कि हम मैं ना 2
o'clock को रात में हम लोग सोते नहीं है, इसलिए मैंने कभी बागेश्वर धाम पर जाकर के फ्रेंड गाइज एसी वाला रूम मैंने आज तक नहीं लिया है। आप ये सोचिए कि घर पे हम एसी में सोते हैं, गर्मियों में घर पे एक पल बिना एसी के नहीं रहते और वहां पर मैंने आज 2-3 साल हो गए बागेश्वर धाम जाते जाते, कभी मैंने एसी वाला रूम नहीं लिया गाइज। क्योंकि क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने एसी वाला रूम ले लिया ना और मैं अगर सो गई ना, तो फिर ऐसा ना हो कि यहाँ पे मैं चैन से सोती ही रह जाऊं। क्यों हम वो लोग वहां पर धाम पर गए ना, तो सोने के लिए थोड़ी ना गए, वहां पे आरती पूजा के लिए गए, सुबह की आरती करना जरूरी होती है। तो गाइज ना फिर मैंने इसलिए कभी धाम पर जाकर के एसी वाला रूम नहीं लिया। हमेशा एक हॉल होता था, उस हॉल में गद्दे मिलते थे, हम और हमारे हस्बैंड मच्छरदानी लेके जाते थे, गाँव जैसा लुक रहता हमारा। मच्छरदानी लेके जाते थे, मच्छरदानी लगाकर, मच्छर तो बहुत होते हैं यार, हर जगह ही होते हैं, वहां पर क्या कहें, सब जगह ही होते हैं मच्छर तो। बस वहां पर एक गद्दे लेते थे हम लोग, उस गद्दे में मच्छरदानी अपनी लगा करके और वहीं पे लेट जाते थे, क्योंकि बस सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट करना होता। 10 तो ऐसे ही बच जाते, 10-11 अगर कोई मिल गया अपन से बात करने वाला, बागेश्वर धाम के बारे में जानकारी पूछने वाला, तो उसको बताया, उसके बारे में कुछ सुना, अपने बारे में भी कुछ बताया, जानकारी दी, तो ऐसे करके शेयर करते करते 11 बज जाते। अब 11 से आपको 12, 1, 2, तो 2 जोड़ेंगे क्यों, 2 तो हमें मंदिर पे ही पहुंच जाना है, तो सिर्फ हमें 2 घंटे, 11, 12, क्योंकि 12:30 से उठ जाना, उठने के बाद नहाने का नंबर लगना होता है। रूम तो आप ले नहीं रहे हो कि रूम में आपको सेपरेट बाथरूम लैट्रिन। गाइज ना क्या होता कि वो न खड़ा, तो मैं तो क्या करती थी कि मैं परिक्रमा नहीं लगाती थी, मैं जिग-जैग में जाके खड़ी हो जाती हूँ अंदर, क्योंकि ना क्या होता 2 बजे का अगर खड़े हो जाते तो फटाफट जब मंदिर का पट खुलते हैं तो सबसे पहला नंबर अपना आ जाता है, तो इससे हमें आसानी हो जाती है कि बहुत ज्यादा भीड़ का सामना नहीं करना होता है। तो मैं जाकर के ऐसे ही करती थी खड़े। फिर इसके बाद जब निकलती थी आरती के बाद में 5 o'clock के बाद, तो इसके बाद मैं परिक्रमा लगाती थी। गाइज मैंने कभी 21 परिक्रमा नहीं लगाए थे, तो फिर इसके बाद मैं 11, 5 परिक्रमा लगा के और मैं हनुमान चालीसा पढ़ती थी वहां पे, और जो गुरु मंत्र मिला था वो मंत्र वगैरह, माला वगैरह हम लोग सब घर से लेके जाते हैं, वो सब करती थी जाके। तो ऐसा करती थी। इस बार अचानक हमें एक साधु जी के रूप में एक बाबा जी मिले हमारे, जिस जहाँ पे हम लोग रूम लिए थे उस रूम पे एक ना बाबा जी मिले। तो ऐसी बातें तो होती है जब अपन 10-12 लोग बैठते हैं और जिस कैटेगरी में बैठे उसी कैटेगरी की बात होने लगती है। अगर टीचर के स्टॉप में बैठेंगे तो टीचर वाली बातें होंगी, बिजनेसमैन बैठेगा तो बिजनेसमैन की बातें होंगी। वो तो वहाँ पे धर्म स्थल था, वहाँ पे इसी तरह के लोग आ जा रहे थे, तो लोग एक दूसरे से इसी तरह की बातें शेयर करते हैं। तो शेयर कर रहे थे, तो वो बोले कि बेटा तुम्हारा काम पूरा हो गया। मैंने कहा हाँ कुछ बाकी है, कुछ नहीं हुआ मेरा काम अभी, कुछ पेंडिंग पड़ा है। तो बोले सारा सब कुछ सही कर रही हो? हमने कहा हाँ हम तो सब कुछ सही कर रहे हैं, सारा आरती अटेंड करते हैं, सुबह शाम सब कुछ कर रहे थे। तो बोले परिक्रमा लगाती? तो मैंने कहा हाँ परिक्रमा लगा लेते, कभी 5 कभी 11। बस बोले बस तुम यहीं पे तो गलती कर देती हो, परिक्रमा ही में तो जो महात्मा परिक्रमा का है, मेन वहां पे कहते हैं ना परिक्रमा का महत्व है। अगर आपको 21 परिक्रमा लगाना ही लगाना है, तो फिर गाइज अब मैंने दृढ़ संकल्प कर लिया। उनकी बात सुन के मैंने कहा कि बालाजी ने मेरा काम नहीं हुआ है, तो बालाजी ने मुझे ना साक्षात तो नहीं आ सकते ना, किसी किसी में रूप में ही आते हैं, कहते हैं भगवान। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि भगवान तो खुलेआम तो आपके सामने नहीं खड़े हो जाएंगे, वो किसी न किसी रूप में आपको आएंगे, किसी न किसी रूप में आपको संकेत देंगे। हमारे जो कुल देवी देवता है वो हमें कभी सपने के रूप में, कभी किसी के द्वारा कही हुई बात को, अब ये हमारा मानना है कि उनकी बात को हम कितना फॉलो करते हैं। तो मैंने तो फॉलो कर लिया। तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी ऐसी बात है कि 21 परिक्रमा? अरे हाँ बेटा 21 परिक्रमा लगाना जरूरी होता है, ऐसा करना तो मेरे साथ चलो, तुम अकेले नहीं लगा पाओगी। मैंने सोच लिया, मैंने कहा अब लगाना है कुछ भी हो जाए 21 परिक्रमा, क्योंकि हमारी जो पेशी तो पूरी हो चुकी, 21 परिक्रमा नहीं हमने कभी लगाया। हमने कहा हाँ लगाना, ठीक है बाबा जी। अब हमने दृढ़ कर लिया। गाई जब हम उनके साथ चले गए 2 o'clock को नहाना, अब वो तो इतना फास्ट चलते हैं कि कुछ कहने नहीं था। फिर इसके बाद में जैसे ही मैंने ना लगाना, तो मुझे 11 के बाद बस मेरा इनफ हो चुका था। मैं अब नहीं लगा सकती, पर मैं किसी से घसीट के 15 के बाद 16, अब नहीं। अब गॉइज घर में आके ना मेरी वो हालत हुई थी कि 3 दिन मैं उठने बैठने को तरस गई थी। और अपने पैरों में ना मैंने गर्म पानी से सिकाई किया था, तो ये ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी कि पहली बार मैंने 21 परिक्रमा लगाई थी। यही रीजन है मेरा, बागेश्वर धाम जाते से मैं इतना स्ट्रांग हो गई हूँ कि मुझे अब कोई भीड़ से डर नहीं लगता। और मैं कुंभ नहाने भी चली गई, वरना अगर मैं पहले जैसी होती तो मैं कभी कुंभ नहाने नहीं जाती। लोग कहते हमने तो कुछ पाप नहीं किए हैं तो हम कुंभ नहाने क्यों जाए, बट हमने कहा हमने तो भैया बहुत सारे पाप किए, तो कुंभ नहा के आते हैं। और अब हमें भीड़ से डर भी नहीं लगता, क्योंकि हम तो बागेश्वर धाम जी के शिष्य हैं, उनके भक्त हैं। अब वही हमारा नैया पार करेंगे
और हम निकल लिए थे नहाने के लिए और हम नहा के भी आ गए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो कहते हैं ना अपने मन को ना एक दर्पण सा रखना चाहिए, जैसे शीशा के सामने हम लोग जाते हैं ना, हमारे गुरुजी कहते हैं मन को दर्पण सा रखो। शीशा के सामने जाते हैं तो शीशा असलियत दिखा देता है हमारा, कि अगर मेकअप के पहले का फेस देखो, मेकअप के बाद तो देखो कौन काला है कौन। वो शीशा ना किसी पे भेदभाव नहीं करता है कि आप अमीर हो गरीब हो क्या हो, जैसे आप होगे वो उसी रूप में आपको दिखा देता है यार बात की नहीं। आप लोग जरूर बताइए कि अब मैं सच कहती हूँ कि नहीं, क्योंकि शीशा में कभी छल छिद्र नहीं होता, वो बिल्कुल कहते हैं कि दर्पण की तरह साफ, वो उसका बिल्कुल साफ सुथरा होता है। तो ऐसे अपने दिल को हमेशा दर्पण की तरह साफ रखना चाहिए। भगवान की पूजा पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान की पूजा अगर आप कर रहे हो तो आप ये सोचो कि 100% किसी काम को मन लगा करके करोगे जो अगर, तो वो भगवान आपको संकेत के रूप में बता देगा कि क्या गलत है क्या सही है। जिस तरह का शीशा बता देता है कि आप काले हो या गोरे हो, कितना भी कोशिश करो आप क्रीम लगा करके पाउडर लगा कर उसके सामने जाओ, बट वो नहीं एक्सेप्ट नहीं करता। नहीं, तुम काले हो, तुम सांवले हो, तुम गोरे हो, तुम्हारे दाग है, तुम्हारा सारा ही सब कुछ बताता है कि नहीं। वो तो नहीं देखता है कि नहीं ये यहाँ पे अमीर खड़ा हुआ है तो मैं नहीं बताऊंगा भैया, मैं डर डर जा, ऐसा कुछ नहीं करता है। एक मतलब क्या किसान का बेटा भी खड़ा होगा, एक बहुत ज्यादा अमीर भी खड़ा होगा, और दोनों वो जाएगा बारिश से, अगर वो किसान का बेटा गोरा होगा तो वो कहेगा, उसको गोरा ही दिखाएगा, वो तो नहीं डर के कलर चेंज कर देगा। वो अगर अमीर खड़ा होगा वो काला होगा तो उसको काला ही दिखाएगा, वो उसको कतई नहीं डरता है। तो अपने मन को भक्त हमेशा शीशा की तरह रखना चाहिए, शीशा की तरह चमकते साफ सुथरा रखना चाहिए, और भगवान पर आंख बंद करके विश्वास रखना चाहिए। मैं तो ये जानती हूँ दुनिया में कोई होए ना होए, भगवान तो है इस दुनिया में, बस इतना पता है कि इससे इससे क्योंकि ऐसे ऐसे लाइफ में जो लोगों के चमत्कार होते हैं ना, कि जो कि आप लोग सोचने समझने पे मजबूर हो जाओगे अगर आप सच्चे दिल से मानोगे। तो बस भगवान पे विश्वास रखो, दुनिया पे कहीं विश्वास मत रखो किसी के आगे। कोई रोना है, आपको दुख दर्द है, आपको गिड़गिड़ाना है, सब कुछ उस भगवान के सामने करो। आपका दिल भी हल्का होगा, आपका मन भी अच्छा रहेगा, और आप खुश भी रहोगे। कहते हैं ना, चार दिन की जिंदगी है, मुस्कुरा करके जियो, हमेशा हंस करके जियो, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तो सब लोग गाना गाते हैं, आज मंगलवार है बागेश्वर का है, आज मंगलवार है बागेश्वर का, आज मंगलवार है बागेश्वर का द्वार है, बालाजी का खुला द्वार है, बालाजी का खुला द्वार। तो गाइज ना आप लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लीजिए, जिससे कि आप लोग ना गुरु जी के जो प्रवचन है उनको ध्यान लगा करके सुन पाए। तो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके आपको ऐसे दोनों आलती पलती लगा करके दोनों हाथों की मुट्ठी बांध करके बैठ जाना है। तो आप घर बैठ कर ही सामूहिक अर्जी लगा सकते हैं। तो आप लोग सुनिए, और जैसा गुरु जी कहते जा रहे हैं वैसा आप लोग करते जाइएगा। जिस तरह के आप लोग दोनों हाथों को मुझे, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे। स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी विनती सुनो। ओम बागेश्वराय नमः। ओम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः।
हे बालाजी, हमारी ये अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, जीवन भर तुम्हारी चरणों से, धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो, हमारे घर सेना भेज दो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना, हम पर कृपा कर दो।